कि पूर्व में हम जब आंदोलन किए थे तो वहां पे बोला था एक डीलर कि हम लोगों को जिला को मैनेज करना पड़ता है। आपकी आवाज आपकी अनाज, और उसको रोकने के लिए हमारी टीम खड़ा हो रही है। आपकी आवाज आपकी अनाज जो महा आंदोलन पलामू जो संगठन बनी है पलामू का, ये संगठन रोकने का कार्य करेगी। क्योंकि कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा पंचायत नहीं है जिस पंचायत में हमारी कैडर नहीं है। हमारे बीच में भ्रष्ट अफसर बैठे हुए हैं, उनके द्वारा ये चोरी करवाया जा रहा है। नमस्कार, मैं इब्राहिम रजा और आप देख रहे हैं सच्चाई ना न्यूज। अभी हमारे साथ मौजूद है पलामू के युवा नेता भूपेंद्र चौधरी जी। और भूपेंद्र चौधरी जी जब भी कोई कदम उठाते हैं गरीबों के हित के लिए बहुत ही अच्छा कदम उठाते हैं। और इस बार भूपेंद्र चौधरी जी जैसे कि पलामू प्रमंडल में आप देख रहे होंगे कि खासकर डीलरों की तानाशाही काफी बढ़ चुका है। जैसे कि आप सभी को आए दिन सुनने के लिए मिल रहा होगा, कभी किसी को 2 महीने से राशन नहीं लाभुकों को दिया जा रहा है, कहीं किसी को 3 महीने से नहीं दिया जा रहा है, और कहीं कहीं जो है कि उचित मात्रा में जैसे कि सरकार का आदेश है कि 5 केजी प्रत्येक यूनिट राशन लाभुकों को देना है, लेकिन उन लोगों को राशन कार्डधारियों को नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए भूपेंद्र चौधरी जी आपकी आवाज आपकी अनाज महा आंदोलन पलामू के बैनर तले ये जो गरीबों की जो अनाज को छीनने का प्रयास किया जा रहा है, गरीबों का हक अधिकार को जो छीनने का प्रयास किया जा रहा है, उसको दिलाने के लिए एक महा आंदोलन करने जा रहे हैं। आइए इनसे डायरेक्ट बात करते हैं। सर, सबसे पहले सच्चाई न्यूज में आपका स्वागत है। मेरे तरफ से आपका पूरे मीडिया परिवार को नमस्कार, जोहार है। आपकी आवाज आपकी अनाज महा आंदोलन पलामू, क्या सोच कर के इस आंदोलन को आप चालू कर रहे हैं? देखिए, हम लोग डोर टू डोर वैसे जगह पे जाते हैं जो लोग झोपड़ी के घर में रहने पे भी विवश हैं, जो लोग खपड़ेल के घर में रहने पे भी विवश हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, जो प्लास्टिक के घर में रहने पे भी विवश हैं, उनकी जो अधिकार सरकार दे रही है, 5 किलो राशन बोल करके सरकार वहां से भेजती है, ये एक्यूरेट आवंटन मिलती है। लेकिन स्थानीय डीलर के माध्यम से, दुकानदारों के माध्यम से, स्थानीय अफसरों के माध्यम से इससे क्या होता है कि कार्ड दिया जाता है। कहीं कहीं तो आपको 4 किलो मिलते हैं, 1 किलो काट लिए जाते हैं, कहीं आपको 4.5 किलो मिलते हैं तो आधा किलो काट लिए जाते हैं। और 20 किलो अगर देनी है तो उसमें 2 केजी आपका कट जाता है। 4 लोगों को अगर देनी है तो जिस घर में आपका 6 या 7 लोगों को देना है तो आप समझिए कि 5 से 7 किलो आपका कट जाता है। अच्छा सर, हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि झारखंड सरकार के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मशीन लागू किया गया, जो डीलर लोग धांधली करते हैं, गांव देहात के भाषा में मैं बोल रहा हूँ कि राशन कटौती, लेकिन फिर भी उसी तरह से चल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक मशीन का तो समझिए कि लोग धजिया उड़ा करके रख दिया, पत्थर ढेका जो भी है उसमें रख करके पर्ची निकलवा लेना है, और राशन जैसे पहले कटौती कर रहे थे उससे ज्यादा कटौती हो रहा है। तो जब झारखंड सरकार ये दावा करते हैं कि 5 केजी प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए हर यूनिट पे, लेकिन जब सरकार नहीं रोक पा रही है तो आप क्या इस महा आंदोलन चालू करके रोक पाइएगा? देखिए, सरकार तो अपनी सार्थक प्रयास की है, क्योंकि सरकार के पास ऐसे इंफॉर्मेशन कई सारे गए कि यहाँ पे चोरी होते हैं, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक से एक मशीन कहिए या तरजुई कहिए, उसका व्यवस्था करके सरकार हर डीलर दुकानदारों को जो है भेजने का कार्य किया है। सरकार के इतना प्रयास करने के बावजूद भी आखिर इस तरह से भ्रष्टाचार पे रोक क्यों नहीं लग पा रहा है? जो हमारे बीच में भ्रष्ट अफसर बैठे हुए हैं, उनके द्वारा ये चोरी करवाया जा रहा है, और उसको रोकने के लिए हमारी टीम खड़ा हो रही है। आपकी आवाज आपकी अनाज जो महा आंदोलन पलामू जो संगठन बनी है पलामू का, ये संगठन रोकने का कार्य करेगी। क्योंकि कोई ऐसा गांव नहीं है, कोई ऐसा पंचायत नहीं है जिस पंचायत में हमारी कैडर नहीं बने हैं। तो राशन की अगर हम जहां तक बात करें सर, तो आज आपको राशन के तरफ ध्यान आकर्षित कैसे हुआ? क्योंकि आज से पहले से भी डीलर लोग इस तरह से कर रहे हैं, राशन कार्डधारियों को सही से नहीं दे रहे हैं, तो आखिर आज अचानक आपको याद कैसे आया? देखिए, मैंने आपको ये बात पहले बताना चाह रहा था, लेकिन आपने मुद्दा से भटका दिया था। जिस घर में लोग जो है बेगर जमीन के, सरकार के जमीन में भी जो बसे हैं, उससे भी आज राशन को एक लाल कार्ड में नाम जोड़ने के लिए कहिए, या लाल कार्ड बनवाने के लिए कहिए, हरा कार्ड बनवाने के लिए कहिए, पीला कार्ड बनवाने के लिए कहिए, 5-10 हजार रुपए का डिमांड करते हैं। जिस घर में 10 किलो चावल जा रहा है, 2 किलो चावल काट लिया जा रहा है, 2.5 किलो चावल काट दिया जा रहा है। हम लोग डोर टू डोर हम लोग जाते हैं, उनकी समस्या से हम लोग रूबरू होते हैं, जानते हैं, समझते हैं उनकी जो दर्दे है। वो क्लब के जिस समय बोलते हैं उस समय मतलब लगता है कि आंख से आंसू आ जाएगा। हम लोग ऐसे बहुत सारे भंडरिया क्षेत्र में, रामगढ़ क्षेत्र में, चैनपुर के कई सारे ऐसे जगहों पे, अभी फिलहाल हम लोग चांदो वाले क्षेत्र में गए थे, उधर कोरवा परहिया समाज के लोग रहते हैं, उनके घर में हम लोग गए।
पानी दिए। इसके बाद लोग बोले कि सर आप खाना खा लीजिए। अब हम लोग को खाना खिलाने की जब बारी आई तो उन्होंने बोला कि सर अनाज हम लोग को नहीं मिल पा रहा है, हम लोग डेली कमाते हैं, डेली खरीद के खाते हैं, जो अनाज हम लोग को मिलता है उसमें से भी काट लिया जाता है। तो ये सैकड़ों लोगों के मुंह से ऐसा हम लोग को सुनने के लिए मिला। इसके बाद हमको लगा ऐसा कि नहीं, अब हमारी आंदोलन ये अब जारी करना चाहिए। हमने पूर्व में भी आंदोलन किया था 1 साल पहले, लेकिन हमें ऐसा लगा कि नहीं, लगता है कि संपूर्ण रूप से बांटा जा रहा है, चोरी नहीं हो रहा है, तो आंदोलन को हम लोग थोड़ा धीमी गति से कर दिया था। आंदोलन हो रही थी, हम लोग देख रेख में थे, लेकिन थोड़ा हम लोग स्लो गति में हो गए थे। लेकिन ये आंदोलन अब विशाल रूप धर लिया है, ये रुकेगा नहीं। ये पलामू के जितने भी डीलर हैं उन्हें 5 केजी अनाज देना होगा। जो गरीबों का अधिकार सरकार दे रही है, जो हक दे रही है, उसे नहीं मरना होगा, उन्हें संपूर्ण रूप से देना होगा। भूपेंद्र जी, अभी आप एक यंग है, युवा है, और डीलर लोग की अगर हम जहां तक बात करें तो बहुत सारे दबंग लोग भी रहते हैं। तो वैसे दबंगों से आप कैसे मुकाबला कीजिएगा, कैसे टक्कर लीजिएगा? वैसे हमारे उनके साथ में कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है जी। अगर वो दबंगई दिखाएंगे और दिखाते भी लोग हैं तो उनकी गलती है, और यही सारी मनसुखियों को हम लोगों को दूर करना है और भगाना है। हमारे साथ पब्लिक है, पब्लिक का अधिकार मारा जा रहा है, पब्लिक को पेट पे लात मारा जा रहा है। तो हम सही मुद्दे पे अगर लड़ाई लड़ रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी दबंग होंगे वो फीका पड़ जाएंगे, उनसे हमें कोई डर भय नहीं है। जी। तो ये आंदोलन आप कब से स्टार्टिंग करने वाले हैं सर? हमारा पहला आंदोलन है चैनपुर में, 1 दिवसीय प्रखंड स्तरीय हमारा, ये जो पूरे चैनपुर ब्लॉक से एक महिला, एक नौजवान साथी, गार्जियन, ये चैनपुर ब्लॉक में 1 दिवसीय कार्यक्रम में चल करके आएंगे, जो 14 तारीख के होगा, 14 जून को होगा। तो 14 जून को हम इस चैनल के माध्यम से अपील भी करते हैं कि चैनपुर ब्लॉक के जितने भी हमारे श्रोता, जनता, अभिभावकगण जो इस बात को सुनेंगे और सुन पा रहे होंगे, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं कि 14 जून को 1 दिवसीय कार्यक्रम में 5 केजी राशन दिलवाने के लिए, अपने लड़ाई को तेज करने के लिए ये चैनपुर कैंपस में पहुंचे और इस लड़ाई को बड़ा करें। ये हमारा 14 तारीख को पहला कार्यक्रम है जो प्रखंड स्तरीय है। इसके बाद हम लोग जिला स्तरीय करेंगे और ये लड़ाई चाहे जितना दूर ले जाएं। जो डीलर यानी कि कम राशन वितरण कर रहे होंगे उन लोगों के यहाँ पहुंचिएगा आप लोग? जी बिल्कुल पहुंचेंगे। पहले तो हम लोग उनको इन्फॉर्मेशन करेंगे, वहाँ के ग्रामीणों को इन्फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि ये पैतृक संपत्ति की लड़ाई नहीं है कि मारपीट होगी। जैसा कि अभी आपने बोला कि नहीं, दबंग होते हैं, मारपीट करते हैं, बाहुबली होते हैं, तो वैसे बाहुबली भाई जो लोग खा रहे हैं गरीबों का अनाज, उसको तो तकलीफ लगेगा ही सर। देखिए, भाजपा की सरकार है केंद्र में जी, और मोदी जी कहते हैं कि भाजपा की सरकार में नक्सलियों का अंत हुआ, बाहुबलियों का अंत हो रही है जी। उत्तर प्रदेश में योगी जी कहते हैं कि बड़े बड़े दबंग बाहुबली खत्म हो गए जी जी। झारखंड में हमारे स्थानीय पार्टी का सरकार है जी। झारखंड सरकार हमें दे रही है, केंद्र सरकार भी हमें दे रही है। तो आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े जो दबंग और बड़े बड़े बाहुबली थे वो मिट्टी के अंदर चले गए जी, और वो भगवान के प्यारे हो गए। जो पब्लिक से बैर लिया है, जो गरीबों से बैर लिया है, उसके इंसाफ में सीधे से ऊपर वाले उतरे हैं। तो हम इतना ही कहना चाहते हैं कि हम लोग न किसी के डरवाने के लिए आ रहे हैं, न धमकाने के लिए आ रहे हैं। हमारी जो अधिकार है 5 केजी वो दे दीजिए, वो दिलाने अगर दे देते हैं तो आपसे हमारी जो भाईचारा बना हुआ है, भाईचारा रहेगा। अगर आप हमारे जनता को 5 किलो नहीं देते हैं, जनता को डरवाते हैं, धमकाते हैं, गाली देते हैं, तो आप हमारा समाज का दुश्मन है। इससे समझेंगे कि आप हमारा दुश्मन है। हम आपको बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपकी खैर नहीं होगी, चाहे जिस रूप से हो, 5 किलो लेकर के रहेंगे जी जी। तो उन राशन खोर डीलरों से मैं अपने चैनल के माध्यम से कहूंगा, और मैं हमेशा आवाज उठाते रहता हूं कि आप लोगों के लिए समझिए कि अब खैर नहीं है, क्योंकि पलामू के युवा नेता भूपेंद्र चौधरी जी आपकी आवाज, आपकी अनाज महाआंदोलन पलामू, ये समझिए कि आंदोलन चालू करके डीलरों को सुधारने के लिए मैदान में आ चुके हैं। तो जो डीलर लोग अगर कम राशन वितरण कर रहे होंगे, आप लोग अगर खैर चाहते हैं तो पहले से सुधर जाइए और अच्छे से राशन वितरण कर दीजिए। आप लोगों से कोई शिकवा और कोई गिला नहीं है। हम एक चीज और बोलना चाहते हैं जी, जैसे कार्ड में जो डीलर लिखते हैं वो 5 केजी लिखते हैं कि आपने 5 केजी प्राप्त किया। आप समझ पा रहे हैं मेरे बात को? जी जी समझ रहे हैं। लेकिन आपको मिलता है वो 4 केजी मिलता है, 4.5 केजी मिलता है। तो डीलर से तो हम इस विषय में कम बात करेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई अब सरकार से हो रही है जी। हमारी लड़ाई जो जिला में बैठे हुए अफसर हैं, हमारी लड़ाई उनसे है।
तो हम उन सभी अफसरों से जानने का प्रयास करेंगे कि अगर आप कार्ड में 5 kg लिख रहे हैं, दे रहे हैं 4 kg, तो आप अफसर महोदय जी, माननीय डीएसओ महोदय जी, एमओ महोदय जी, इसके ऊपर के जितने भी पदाधिकारी होंगे, हमारे खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव जी, हम उनसे भी सवाल करेंगे, हम राज्यपाल से सवाल करेंगे। इतने बड़े मुद्दा को लेकर के हम लोग चल रहे हैं, इतने बड़े लड़ाई को लेकर के चल रहे हैं कि शांत नहीं होगी। बस एक ही हमारा सवाल है कि साहब आप ये बता दीजिए कि लिखते 5 kg हैं और देते 4 kg हैं, तो ये क्यों ऐसा होता है? तो क्या लग रहा है ये राशन जो है कि जगह जहाँ से रामेश्वर उरांव जी भेजते हैं वहां से आते आते तक खत्म हो जा रहा है कि पदाधिकारी लोग खा जा रहे हैं कि पंचायत के जनप्रतिनिधि लोग खा जा रहे हैं, या फिर डीलर ही सब गोल कर दे रहे हैं? ये सारे लोगों को जवाब देना पड़ेगा जी, सभी लोगों को, वो चाहे एमओ हो, डीलर हो, डीएसओ हो, मंत्री हो, माननीय राज्यपाल महोदय जी से भी ये जवाब लेकर के रहेंगे। और ये पलामू के जनता जवाब लेगी कि आप बताइए राज्यपाल महोदय जी कि जो आप आवंटन देते हैं उसमें कटाच क्यों होती है, हमारी अधिकार को क्यों मारा जा रहा है, क्यों लूटा जा रहा है, ये देना पड़ेगा। इतनी बड़ी आंदोलन और इतनी बड़ी हम लोग मिशन को लेकर के आ रहे हैं, ये आंदोलन बंद होने वाली में से नहीं है जी। और हम आपको एक बात और बता दे रहे हैं, डीलर अभी जो कर रहे हैं, आप मीडिया हैं, कभी कभी आप लोग गए होंगे डीलर के जो दुकान जहां से बांटते हैं उस जगह पे गए होंगे, तो आपको ये देखने के लिए मिला होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन अभी जो सरकार के माध्यम से मिला है, उसमें करना यह है कि आपको सीधे सी बोरा लेना है ग्राहक से और उस बोरा में भरना है चावल को, और भर करके उस तरजुई पे रख देना है, और इसके बाद बता देगा कि 20 किलो हो गया, 15 किलो हो गया, जो आपकी अधिकार है वो बता देगा, और उस बोरा को अपना लेकर के चल देगा। लेकिन जितने भी डीलर हैं, ये कम्युनिटी बना करके, डीलरों का जो संगठन है, ये संगठन वापस में सोच समझ करके एक पॉलिसी तैयार किया। हर डीलर लोग क्या किया कि 10 किलो का, 15 किलो का, 20 किलो का, 25 और 30 किलो का ये बोरा बनाए हैं, और बोरा बना करके ये तरजुई के बगल में रखे रहते हैं। और जब भी कोई महिला या पुरुष आता है राशन लेने के लिए और वो बोलता है कि हमारा 4 आवंटन है, हमारा जो है कि 4 लोगों को चाहिए राशन, तो 20 किलो चाहिए, तो 20 किलो वाला बोरा उठाते हैं, तरजुई पे रख देते हैं और उनसे पंचिंग ले लेते हैं। यानी कि आपका जो बट्ठारा होना था, जो तरजुई होना था, वो एक्यूरेट हो गया कि 20 किलो आपने प्राप्त कर लिया। अब क्या कहते हैं कि चलो अंदर में अब तुमको हम राशन देते हैं करके और कम देते हैं, और कम देते हैं, वहां से 2 किलो 3 किलो काट लेते हैं, तो ये नहीं चलेगा। अच्छा, इस डीलर लोग को इतना मन बढ़ुआ ऐसा कौन किया है सर? ये तो मुझे ऐसा लगता है कि डीलरों का एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, ये चोरों का कम्युनिटी है, और चोरी करने का इनके पास जो है ना, हमें लगता है कि स्थानीय जिला स्तरीय जो पदाधिकारी हैं, जो अफसर हैं, वो लीगल अथॉरिटी देकर के बिठाया है। क्योंकि पूर्व में हम जब आंदोलन किए थे तो वहां पे बोला था एक डीलर कि हम लोगों को जिला को मैनेज करना पड़ता है, 1 किलो जो काटते हैं एमओ को मैनेज करना पड़ता है, डीएसओ को मैनेज करना पड़ता है ना। तो इस समय हम लोग पूरे मजबूती के साथ हम लोग पदाधिकारी और अफसर से ही लड़ने के लिए आए हुए हैं। हमारे डीलर से कोई लड़ाई नहीं है, डीलर को जो मिल रहा है उनको देना पड़ेगा। अगर डीलर कहता है कि हमको एमओ साहब दबाव डाल रहे हैं 4.5 किलो देने के लिए, अगर डीएसओ साहब दबाव डाल रहे हैं 4.5 किलो देने के लिए, तो खुल करके हमारे चैनल के सामने खड़ा होके, हमारे टीम के सामने खड़ा होके और बोले कि हमको एमओ इस तरह से धमकी दे रहा है, क्योंकि हो सकता है डीलर लोग जो इस तरह से कर रहे हैं एमओ को या डीएसओ को बदनाम करने के लिए भी हो सकता है इस तरह से बोल सकते हैं। तो उस पे जो अफसर है, अगर अफसर का नाम लेता है तो अफसर कार्रवाई करे, बिल्कुल डीलर के ऊपर कार्रवाई करे ना, निलंबित करे, बर्खास्त करे, दूसरा डीलर को बहाल करे जी। और नहीं तो डीलर अगर कहता है कि हमको दबाव मिल रही है तो हमारे चैनल के सामने, हमारे टीम के सामने खड़ा होकर के बोले। हम ये जो आपकी आवाज और आपकी अनाज, ये नाम जो रखे हैं बिल्कुल सोच समझ कर नाम रखे हैं, क्योंकि आपकी आवाज, यानी कि अगर आप देखे होंगे कि जो व्यक्ति पंचायत में बोलने वाले होते हैं या कुछ शिक्षित होते हैं, अपने हक अधिकार के लिए जानते हैं, वैसे लोगों को 5 केजी राशन दिया जाता है। लेकिन आखिर राशन किन लोगों का छीना जाता है? तो जो गरीब व्यक्ति होते हैं, जो बोल नहीं पाते, तो अपने हक अधिकार के लिए सभी को जागना होगा, सभी को लड़ना होगा। और जो अगर आपके लिए भूपेंद्र जी लड़ रहे हैं तो इनके साथ, इनका आप लोग साथ दीजिए, और बाकी आप लोगों के लिए
आगे तक जिला तक जो है कि जाने के लिए तैयार है आप लोगों के हक अधिकार को दिलाने के लिए।